एक सेकेंड, कहाँ जा रही हो? पढ़ाई करने। ये कब कौन उठाएगा? आप उठा देना, मैं जा रही हूँ। क्यों, मैं क्यों उठाऊंगी? और ये क्या बहाना लगाती रहती हो कि पढ़ाई कर रही हो, पढ़ाई कर रही हो? पता है मुझे तुम कितनी पढ़ाई कर रही हो। चुपचाप अपना कप उठाओ और किचन में रखो। भाभी आप मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे बहुत सारे काम है। और घर के काम तो आपके है ना, आप करोगी, मैं थोड़ी ना करूंगी। कितनी बदतमीज हो तुम, कैसे कैंची की तरह जुबान चलती है तुम्हारी। चुप नहीं रह सकती हो ना बिल्कुल भी। और छोटी हो, छोटी बन कर रहा हूँ, जरा जुबान मत चलाओ मेरे साथ। मैं कोई काम नहीं करूंगी, मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ, मुझे पढ़ाई करनी है। आपको तो बस बहाना चाहिए आराम करने का। जैसे पलंग खाली मिला तो बस जाके आराम कर लो। अरे थोड़ा काम कर लोगे तो घिस जाओगी क्या? दीप्शी, क्या हो रहा है ये? क्या चल रहा है मतलब? तुम्हें दिख नहीं रहा तुम्हारी बहन कितनी जुबान चला रही है? अरे इसे बात करने की तमीज नहीं है। और क्या बोला मैंने इसे? घर का कोई काम नहीं करती है ये, बस बहाना दे देगी कि पढ़ाई करने जा रही हूँ। पता है मुझे कितना पढ़ाई कर रही है ये। भैया ऐसा कुछ भी नहीं, झूठ बोल रही हैं। ज्योति, अंदर जाओ तुम। अरे अब मेरी बात तो सुनिए। मैंने बोला ना अंदर जाओ। दीप्शी, क्या प्रॉब्लम है? तमाशा मैंने लगा रखा है? तुम्हें हमेशा तमाशा मेरा ही दिखता है क्या? अपनी बहन का कुछ नहीं दिखता ना तुम्हें? अरे पूरा दिन बस फोन पे घुसी रहती है और बोलती है कि पढ़ाई कर रही हूँ, और तुम भी मान लेते हो इस बात को। घर का कोई काम नहीं करवाना इसने मेरे साथ। चिल्लाओ मत, घर का माहौल खराब करने की जरूरत नहीं है। माहौल मैं खराब नहीं कर रही हूँ, अपनी बहन से बात करो ये सब। ज्योति, पागल हो गई है तू? अपनी भाभी से इस तरीके से बात कर रही है? तो मैंने क्या गलत कर दिया ऐसा? आप उनको नहीं समझाते हो? अरे सारा दिन तो मुझे टॉर्चर करती है, पढ़ाई नहीं करने देती है। मैं क्या करूं यहाँ पे? और कौन सी बड़ी बात बोल दी मैंने? सिर्फ यही तो कहा है कि एक कप रख दो, लेकिन वो बस राशन पानी लेके ना मुझ पे चढ़ जाती है। उन्हें बस प्रॉब्लम है मुझसे, इस घर में रहने नहीं देना चाहती वो मुझे। ऐसा है? तुझे अपनी भाभी के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। और क्या हो गया अगर तू दो काम कर लेगी तो? आप तो ऐसे बोलोगी, आप मुझसे प्यार थोड़ी ना करते हो। अरे दुनिया का ऐसा कौन सा भाई है जो अपनी बहन की साइड नहीं लेता, लेकिन आप ना हमेशा अपनी बीवी की साइड लेते हो। मेरी कभी बात सुनोगे ही नहीं। आप जाओ, मुझे बात ही नहीं करनी आपसे। दीप्शी, कौन सी आफत आ जाएगी अगर तुम एक कप उठा कर रख दोगी तो? और तुम्हें क्या करवाना है उससे काम करके? अरे घर के अगर तुम काम कर लोगी तो कोई मौत नहीं आ जाएगी। क्यों कर लूं मैं काम? हाँ, और तुम मुझे यहाँ बीवी बना के लाए थे, नौकरानी नहीं कि मैं सबके काम करती रहूंगी और वो आराम से बैठ के खाएगी महारानियों की तरह। पागल मत बनो तुम, घर में तमाशा करने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, अगर तुम्हें काम करना भी पड़ रहा है तो कौन सी आफत आ गई? अरे वो पढ़ाई कर रही है, और कितने टाइम के लिए वो इस घर में है? तुमने उसके पीछे तमाशा मचा रखा है। ऐसा है कबीर, मैं ना तमाशा नहीं करना चाहती। अपनी बहन को समझाओ तुम, मुझे नहीं। अरे बस करो यार, दिन में ऑफिस में गाली अपनी बॉस की खाता हूं, फिर यहाँ पे आके गाली खा रहा हूं मैं। ऊपर से तमाशा बना रखा है तुमने मेरा। कभी तुम्हारी सुनता हूं, कभी उसकी सुनता हूं मैं। हेलो, दीप्शी भाभी बोल रही हो? हाँ, आप कौन? अरे कबीर का एक्सीडेंट हो गया, मैं उसका दोस्त बोल रहा हूँ। क्या क्या बोल रहे हो? हाँ जल्दी से आ जाओ, वो सिटी हॉस्पिटल में। हाँ, मैं अभी पहुंचती हूँ। ज्योति, ज्योति जल्दी आ। क्या हुआ भाभी? ज्योति, तेरे भैया का एक्सीडेंट हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भैया का एक्सीडेंट हो गया? अरे तो आप खड़े खड़े कर क्या रहे हो? चलो ना, कौन से हॉस्पिटल में है? जल्दी आओ। कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। वाह, वैसे तुम आपस में इतना लड़ते हो, और आज जब पता चला कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, दोनों हाथ पकड़ के मुझे देखने जा रही हो। क्या हो गया? अब तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है एक दूसरे से? हाँ भैया आप कैसी बातें कर रहे हो? अगर आपका एक्सीडेंट हो जाएगा तो हम लड़ाई झगड़ा थोड़ी ना करेंगे, हम तो पहले आपके पास आएंगे। हाँ, आप कैसी बात कर रहे हो? आपको कुछ हो जाएगा तो हम लड़ाई झगड़ा थोड़ी देखेंगे, साथ में ही तो आएंगे ना आपके पास। अच्छा, मतलब तुम दोनों को एक साथ अच्छे से रहने के लिए मेरा एक्सीडेंट होना जरूरी है? तुम बिना एक्सीडेंट के नहीं रह सकती? अरे हम एक परिवार हैं। तुम्हें यही सब सिखाने के लिए मैंने ये जानबूझ के तुम्हें कॉल करवाई थी कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट हुआ नहीं था, बस बात यह है कि मुसीबत में परिवार एक साथ हो जाता है, और जब मुसीबत में एक साथ हो सकता है तो खुशी में एक साथ क्यों नहीं हो सकता? मैं डेली ऑफिस से आता हूँ, तुम दोनों लड़ते झगड़ते हो, तुम्हें पता है मुझे कैसा लगता है? अरे ऑफिस में मैं बॉस की गालियां सुनता हूँ, फिर घर पे आके कभी तुम्हारी बात सुनता हूँ, कभी तुम्हारी बात सुनता हूँ। अरे मैं इंसान ही हूँ। अरे कम से कम तुम ये तो देखो कि मुझे भी तो सुकून चाहिए जिंदगी में। तुम्हारी इससे शिकायतें खत्म नहीं होती और इसकी तुम्हारे से। और ऐसा नहीं है कि तुम दोनों बच्चे हो,
दोनों को सब कुछ पता है और घर में सिर्फ हम 3 लोग हैं। और दीपशी, वो मेरी बहन है, कल को शादी करके घर चली जाएगी, उसके बाद इस घर में हम दोनों रह जाएंगे। अरे तब तक तुम तो आराम से रह सकती हो। और ज्योति तुम, अरे तुम्हारी भाभी है, कम से कम तुम इसका इतना तो ख्याल रखो, थोड़ी तो इज्जत करो। और ये बात मुझे समझाने में खुद से बुरी लग रही है। और आपने बिल्कुल सही कहा, रोज रोज की लड़ाई अच्छी नहीं होती है। अगर मैं बड़े काम नहीं कर सकती तो कम से कम खाने के बर्तन तो रख ही सकती हूँ। मैं आगे से नहीं करूँगी, आई प्रॉमिस। भाभी, मैंने बहुत लड़ाई की आपसे, बहुत बदतमीजी भी की, बट आगे से कभी भी नहीं करूँगी। आई एम रियली सॉरी। कबीर, आई एम सॉरी, आगे से कभी नहीं होगा। और ना ही मैं ज्योति से लड़ूंगी, हम मिलकर रहेंगे। और परिवार की खुशियां तभी हैं जब परिवार पूरा एक साथ रहता हो। ना तुम इससे अलग रहने वाली हो, ना ये तुमसे अलग रहने वाली है। समझी तुम?